Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about standard second chapter number 2 counting in groups. Look and guess the number. यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर दी गई हुई है जिसे हमें देखना है और गेस करना है कि वे कितने हैं। हमारा फर्स्ट पिक्चर है कैन यू गेस हाउ मैनी कप्स। क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर कितने कप्स हैं। और सेकेंड पिक्चर है कैन यू गेस हाउ मैनी पेयर ऑफ शूज़। इसे काउंटिंग करना बहुत ही सिंपल है। 3 and 3 is 6 cups and 4 cups below. That should be 10 cups. 3 और 3 मिलाकर 6 होते हैं और नीचे 4 कप दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर 10 कप है। और सेकंड है देर आर 3 लाइन्स विथ 3 पेयर्स ऑफ शूज़ इन ईच लाइन दैट मेक 9 पेयर ऑफ शूज़। यहाँ पर शूज़ की 3 लाइन दी गई हुई है और तीन लाइन में 3 शूज़ हैं, यानी यहाँ पर टोटल 9 शूज़ होते हैं। Look at how different things are kept in groups. Try to guess the total number without counting each thing. देखिए कि अलग अलग चीज़ों को कैसे समूह में रखा जाता है और किसी भी चीज़ की बिना गिनती किए आपको कुल संख्या का अनुमान लगाना है। तो हमारा पहला पिक्चर है ग्लासेस। यहाँ पर ग्लासेस को 4 बॉक्सेस में रखा गया है और 1 बॉक्स में 3 ग्लासेस हैं, तो यहाँ पर टोटल 12 ग्लासेस होते हैं। अब दूसरा है हमारा बैंगल्स। तो बैंगल्स को 5 रो में रखा गया है और 5 रो में 5 बैंगल्स हैं, तो टोटल यहाँ पर 25 बैंगल्स होते हैं। अब हमारा तीसरा पिक्चर है पेयर ऑफ ईयरिंग्स। तो ईयरिंग्स को यहाँ पर 12 अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ है, तो टोटल यहाँ पर 12 ईयरिंग्स हैं। देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून। यहाँ पर स्पून के 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं। हाउ मेनी इन ईच ग्रुप्स, कि एक ग्रुप में कितने स्पून हैं। तो यहाँ पर आप काउंटिंग करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर एक ग्रुप में 8 स्पून हैं। गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून। अगर एक ग्रुप में 8 स्पून है तो 3 ग्रुप में कितने स्पून होंगे, तो 3 ग्रुप में टोटल 24 स्पून होंगे। मोर और लेस, लेट अस काउंट। कम और ज़्यादा आइए काउंट करते हैं। रिंग द करेक्ट आंसर। जो भी सही आंसर होगा उसके ऊपर आपको रिंग करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। आपके माउथ में कितने टीथ है आपको उस पर राउंड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोर देन 40 और सेकेंड ऑप्शन है लेस देन 40, यानी कि 40 से ज़्यादा और 40 से कम। तो हमारे माउथ में 40 से कम टीथ होते हैं, तो मैंने यहाँ पर लेस देन 40 पे राउंड किया हुआ है। नंबर ऑफ सीड्स इन अन ऑरेंज, कि ऑरेंज में जो सीड्स होते हैं उनके नंबर का हमें गेस करना है। तो मोर देन 50 और लेस देन 50, तो आई थिंक सो ऑरेंज के अंदर लेस देन 50 सीड्स ही होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स के अंदर जो मैच स्टिक होती हैं उनके नंबर को हमें गेस करना है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है मोर देन 30 और लेस देन 30, तो आई थिंक सो मैच बॉक्स के अंदर मोर देन 30 यानी कि 30 से ज़्यादा ही मैच स्टिक्स होती हैं। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास। तो आपके क्लास में अगर 45 से ज़्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ है तो आप मोर देन 45 कर सकते हो, और अगर 45 बच्चों से कम की स्ट्रेंथ है तो आप लेस देन 45 कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्पोक्स इन अ वन साइकिल व्हील, कि साइकिल व्हील के अंदर जो स्पोक्स होते हैं हमें उनके नंबर को गेस करना है। तो मोर देन 20 और लेस देन 20, तो यहाँ पर हमें जो साइकिल दी हुई है उसमें तो आई थिंक सो लेस देन 20 स्पोक्स होंगे। होप टिल यू ड्रॉप, जब तक आप गिर न जाएं तब तक आप होप करते रहें। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग, कितनी बार आप बिना गिरे अपने दाएं पैर पर छलांग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 6 टाइम्स। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग, आप कितनी बार बिना गिरे अपने बाएं पैर पर छलांग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 5 टाइम्स। नेक्स्ट ज्वाइन द डॉट्स, यहाँ पर हमें डॉट्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें ज्वाइन करना है। जोजो डॉगी इज़ हंग्री, जोजो नाम का जो कुत्ता है वो भूखा है। ज्वाइन द डॉट्स इन ऑर्डर फ्रॉम 21 to 52 एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ हाइडन फॉर हिम टू इट। 21 से 52 तक आपको जॉइंट्स को इस लाइन में
ज्वाइन करना है और पता लगाएं कि जोजो डॉगी के लिए यहाँ पर कौन सा खाना छिपा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डॉट्स ज्वाइन कर दिए हैं, तो आप देख सकते हो कि जोजो डॉगी के लिए यहाँ पर क्या खाना छिपा हुआ है। नोटी भुर्रू यानी कि शरारती भुर्रू। भुर्रू हैज़ टर्न सम पेजेस ऑफ दिस बुक। भुर्रू ने यहाँ पर जो बुक दी गई हुई है उसके कुछ पन्ने फाड़ दिए हैं। राइट द पेज नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। और हमें यहाँ पर पेज नंबर को उनके करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर हमें सेकंड नंबर पे 48 नंबर दिया हुआ है, तो 48 नंबर के बिफोर में हम लिखेंगे 47 और 48 नंबर के आफ्टर में लिखेंगे 49, 50, 51, 52 एंड 53। तो मैंने यहाँ पर 47 से 53 पेज नंबर तक पेजेस को राइट ऑर्डर में सेट कर दिया है। पजलिंग टेल, हैरान कर देने वाली पूंछ। चिपकू रैट हैज़ अ लॉन्ग टेल। चिपकू चूहे के पास लंबी पूंछ है। व्हेन ही वॉज स्लीपिंग नोटी रैट कैट थ्रोट ऑफ टाइंग हीज टेल इन द पोल्स। जब वह सो रहा था तो शरारती बिल्ली ने उसकी पूंछ को खंभे से बांधने की सोची। She started from the pole with the biggest number. She moved on to the smallest number in order. उन्होंने सबसे बड़े नंबर से पोल से शुरुआत की और उसे बांधने में मदद करने के लिए वह छोटी संख्या में चली गई। Help her in tying, but the tail should not cross itself anywhere. लेकिन पूंछ कभी कहीं भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। The big carrot. An old man planted a carrot seed. एक बूढ़े आदमी ने गाजर का बीज बोया। The carrot grew big and sweet. It grew very very big. गाजर बड़ी और मीठी हो गई है, यह बहुत ही बड़ी हो गई है। He tried to pull out the carrot but it did not come out. He quickly called his wife. उसने गाजर को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वह बाहर नहीं आई। उसने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया। द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरोट लीव्स एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड हिम बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। बूढ़े आदमी ने गाजर के पत्तों को खींचने की कोशिश की और बुढ़िया ने उसे खींचा, लेकिन वे उसे बाहर नहीं निकाल सके। द ओल्ड वुमन कॉल्ड हर granddaughter, the old man, the grand woman, and the granddaughter tried but could not pull the carrot out. बुढ़िया ने और बूढ़े आदमी ने और बुढ़िया की पोती ने तीनों ने मिलकर गाजर को बाहर निकालने की कोशिश की पर फिर भी वह बाहर नहीं आया। The granddaughter called the dog. The old man, his wife, the granddaughter, and the dog could not pull the carrot out. अब ग्रैंड डॉटर ने कुत्ते को बुलाया। अब बूढ़ा आदमी, उसकी वाइफ, उसकी पोती, कुत्ता सभी लोग मिलकर गाजर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बट गाजर बाहर नहीं आ रहा है। Then the dog called the cat. Everyone pulled and the cat held on the dog's tail. The carrot did not move. अब कुत्ते ने बिल्ली को बुलाया। सभी लोग अब मिलकर गाजर को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं बट गाजर हिल भी नहीं रही है। द कैट कॉल्ड द माउस। अब बिल्ली ने चूहे को बुलाया। दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर द कैरट कम आउट जूम दे ऑल फेल डाउन। अब सभी लोग ने मिलकर बड़ी ज़ोर से गाजर को बाहर की तरफ खींचा और गाजर बाहर आ गई और अब सभी लोग जूम करके पीछे की तरफ गिर गए। They were so excited, so they all went to the kitchen to make the गाजर का हलवा and ate it up. अब सभी लोग बहुत ही खुश हो चुके थे, वे लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, इसलिए वे सभी लोग गाजर का हलवा बनाने के लिए किचन में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने गाजर का हलवा बनाकर खाया। Look at the picture and write. यहाँ पर पिक्चर को देखो और लिखो। हाउ मेनी आर पुलिंग द कैरट आउट। कितने लोग गाजर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर टोटल 6 लोग मिलकर गाजर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट। सबसे पहले गाजर को बाहर निकालने वाला कौन था। तो सबसे पहले गाजर को बाहर निकालने वाला ओल्ड मैन था। द कैट इज ब्लैंक इन द लाइन। कैट गाजर को बाहर खींचने की लाइन में कितने नंबर पे आती है। तो कैट 5th नंबर पे आती है।
हु वॉज द फोर्थ ऑन वन टू पुल द कैरोट। गाजर को खींचने वाला चौथा व्यक्ति कौन था? तो चौथा व्यक्ति था डॉग। हाउ मैनी वर पुलिंग द कैरोट बिफोर द कैट कम टू हेल्प देम। बिल्ली उनकी मदद के लिए आई, उसके पहले कितने लोग गाजर को बाहर खींच रहे थे? तो बिल्ली उनकी मदद करने के लिए आई, उससे पहले 4 लोग मिलकर गाजर को बाहर की तरफ खींच रहे थे। मेक अ कैप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन। यहाँ पर लाइन में जो तीसरे नंबर पे आता है उसके सिर पर आपको टोपी बनानी है। मेक अ माउस चे फॉर द सिक्स्थ ऑन हिज लाइन। लाइन में दिए गए छठे नंबर के व्यक्ति के ऊपर आपको मूछें बनानी है। सीमा's सेंचुरी। सीमा हैज़ मेड अ डिज़ाइन विथ डिफरेंट बिंदीज। सीमा ने अलग अलग बिंदी से डिज़ाइन बनाया है। लुक एट द ग्रुप एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज। यहाँ पर आपको जो ग्रुप दिया हुआ है समूह, उसे देखना है और कुल संख्या का अनुमान लगाना है। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल 8 ग्रुप्स दिए हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर 80 बिंदीज होती हैं। ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज। हाउ मेनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ। तो यहाँ पर हमें 100 बिंदियाँ अगर पूरी करनी है तो हमें यहाँ पर टोटल कितनी बिंदियाँ और बनानी पड़ेंगी। तो हमें यहाँ पर 80 बिंदी तो दी हुई है, तो हम अगर यहाँ पर 20 बिंदी और बना देंगे तो यहाँ पर हमारी टोटल 100 बिंदीज कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।